हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। मेडिकल के छोटे छोटे पॉइंट्स वर्दी का सपना तोड़ देते हैं। देखिए, जो पिक आप देख रहे हैं ये है एंगल, जो आपके कैरिंग एंगल होता है कि नॉर्मल कौन सा है। ये बिल्कुल नॉर्मल है और ये क्यूबिटस वल्गस है, और ये जब अंदर की तरफ होता है तो क्यूबिटस वेरस है। कितने डिग्री तक होना चाहिए? तो ये 5 से लेकर 15 डिग्री तक एंगल आपका होना चाहिए। मेडिकल गाइडलाइन ये कहती है कि 20 डिग्री तक भी फिट किया जा सकता है, लेकिन हमने तो 16 डिग्री वाले भी अनफिट होते हुए देखे हैं। इसलिए हम आपको एडवाइस करते हैं, चाहे आप एसएससी जीडी के कैंडिडेट हैं, या आप सीपीओ सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट कमांडेंट, या आप आर्मी के कैंडिडेट हैं, आपको एंगल जो है वो 15 डिग्री में आपको रखना चाहिए। 15 डिग्री में एंगल कैसे रख सकते हैं? उसके लिए फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज है, उसको इस्तेमाल करके आप इस एंगल को कम कर सकते हैं। ये देखिए, ये एंगल किस तरीके से बनाया जाता है इसके बारे में बताया गया है। अब कुछ हमने आपके पॉइंट्स लिए हैं जो पुराने कमेंट्स कैंडिडेट्स आप लोग करते हैं कि कमेंट्स आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर भी करते हैं, यूट्यूब पर भी कमेंट्स करते हैं। वीडियो में जो कमेंट्स आते हैं उनका कोशिश करते हैं रिप्लाई करने की, लेकिन कुछ जनरल पॉइंट्स हैं तो उनको वीडियो में शामिल किया है। आर के शाह ने पूछा है कि मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, क्या फिट हो पाऊंगा? ऑपरेशन 2014 में हुआ था। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी आपका अपेंडिक्स सही है, तो आपको पॉइंट आपको इसमें ज़रूर मिल सकता है। री मेडिकल आपको मिलता है, लेकिन री मेडिकल में जनरली 99% जो है वो फिट ही होते हैं। इसमें री मेडिकल सिर्फ इसलिए मिलता है कि एक्सपर्ट का ओपिनियन लेने के लिए कि आपका बॉडी पे जो सर्जिकल कट मार्क लगा हुआ है वो वाकई अपेंडिक्स के लिए है या कोई और किसी वजह से है। यदि आपके पास में 2014 के पेपर्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पेपर्स अपना साथ में लेकर जाएं, डिटेल मेडिकल में भी आप फिट हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें मेडिकल के पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, शकर कुमार कहते हैं कि मेरी हाइट आधा सेंटीमीटर कम है। अब आधा सेंटीमीटर कम है तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। इसका एक ही फॉर्मूला है कि आप एक्सरसाइज आप करें। एक्सरसाइज कौन सी? जो चिनअप एक्सरसाइज है, आप बीम कर सकते हैं, चिनअप्स, जो भी देखिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो आप करेंगे। और उसके लिए भी आप किसी फिजियो से आप कंसल्ट कीजिए, क्योंकि आप बिना फिजियो का कंसल्ट किए हुए एक्सरसाइज करेंगे, हो सकता है उसका प्रभाव कम हो। लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट आपकी हाइट और आपका एज और ये सब आपका जो बोन डेंसिटी वगैरह जो है उसको सबको कैलकुलेट करके जो आपको एक्सरसाइज बताएंगे वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी। माइल्ड वेरिकोज वेन एनी ट्रीटमेंट। अब देखिए, वेरिकोज वेन का क्या है कि माइल्ड वेरिकोज वेन एनी ट्रीटमेंट तो वेरिकोज वेन का एक ही है, लेज़र ट्रीटमेंट। क्योंकि वेरिकोज वेन का यदि हम सर्जरी करवा लेते हैं तो वो सर्जरी जो है वो तो परेशानी का सबब बन सकती है। सर्जरी नहीं करवाना है। वेरिकोज वेन के लिए पहले आप डॉपलर टेस्ट करवाइए। डॉपलर टेस्ट में यदि वेरिकोसिटी डिटेक्ट होती है तो लेजर ट्रीटमेंट ही उसका एकमात्र इलाज है, वो ही करवाना है, सर्जरी नहीं करवाना है। अब 10th में सप्लीमेंट्री हो और पेपर दे दिया हो तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। एसएससी कांस्टेबल जीडी ही नहीं, हम यदि एसएससी सीपीओ एसआई की भी बात करें, या हम सीएपीएफ सहायक कमांडेंट की बात करें, सप्लीमेंट्री से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सप्लीमेंट्री का जो रूल है वो आर्मी की भर्ती में है। एसएससी कांस्टेबल जीडी की भर्ती में सप्लीमेंट्री का या मार्क्स के जो एक कट ऑफ का कोई ऐसा रूल नहीं है। आप पास हैं 10th में तो आप आगे की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। वाइट दाग को मेडिकल में आउट कर दिया जाएगा? रिप्लाई कीजिए। वाइट दाग, यदि देखिए वाइट दाग चोट की वजह से वाइट दाग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जन्मजात यदि वाइट दाग है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विटिलिगो है तो परेशानी हो सकती है। छोटे वाइट दाग हैं तो उस पर मेकअप किया जा सकता है, उसका इलाज हो सकता है। और स्किन स्पेशलिस्ट से एक बार कंसल्ट कर लीजिए आपकी आपका वाइट दाग किस प्रकार का वाइट दाग है। सर, चेस्ट में बैलेंस नहीं है। अब मेरा लेफ्ट साइड थोड़ा कम है और राइट साइड थोड़ा ज़्यादा है। इसके लिए आप किसी चेस्ट स्पेशलिस्ट से आप कंसल्ट कीजिए। चेस्ट में बैलेंस नहीं है तो आप एक्सरसाइज से उसको कर सकते हैं ठीक। लेफ्ट साइड
और राइट साइड का जो आप बता रहे हैं उसको पुशअप्स वगैरह करके या फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइज से आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। अनफिट है क्या, ये तो देखिए आपका जो कमेंट है उसको देख के नहीं बता सकते, लेकिन यदि ज़्यादा डिसबैलेंस है तो अनफिट हो सकता है। कैसे सही करना है, सही करने के लिए इसका एक ही रास्ता है, फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कीजिए। एक कुछ हमारे साथियों का ये डाउट है कि वो किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं और दूसरे स्टेट से उन्होंने एग्ज़ाम सेंटर मांग लिया है। जैसे कि शिवेश्वर ने लिखा है, सर मैं उड़ीसा का हूँ और फॉर्म भरते टाइम डिटेल्स उड़ीसा का भी देता था, बट एग्ज़ाम एमपी रीजन से दिया हूँ, तो मेरा कट ऑफ मार्क्स किस स्टेट के हिसाब से जाएगा? आपका कट ऑफ उस स्टेट के हिसाब से जाएगा जहाँ का आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होगा कि आपका उड़ीसा का डोमिसाइल स्टेटस है, तो उड़ीसा का कट ऑफ ही जाएगा। एग्ज़ाम आप कहीं से भी दे सकते हैं। 3 दांत खराब होने की वजह से निकालना पड़े तो क्या मैं टीथ में फेल हो जाऊंगा? देखिए डेंटल पॉइंट 14 होना चाहिए। अब डेंटल पॉइंट 14 कैसे होना चाहिए, इसका हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। डेंटल का हमारा वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वो आप देखकर अच्छे से समझ सकते हैं कि डेंटल पॉइंट 14 किस तरीके से होगा। डेंटल पॉइंट 14 आपका हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। सर किसी का एक दांत नहीं होने के कारण कैपिंग करवाया है कैनी टूथ में और एग्ज़ाम में फिज़िकल निकाल दिया जाता है, तो क्या मेडिकल में वो वापस कर? वही डेंटल पॉइंट 14 वाली बात आ जाती है। सप्ताह शाम डेंटल पॉइंट 14 कैसे होगा उसका हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, आप वो देखिए, उससे आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट लगता है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस पर आप व्हाट्सएप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सर मुझे ऑपरेशन चल रहा है बिकॉज ऑफ स्किन प्रॉब्लम, क्या मैं मेडिकल फिट होऊंगा? अभी ऑपरेशन कैसा चल रहा है जमाल बादशाह, और वो आपका यदि ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम तब तक तो बिल्कुल फिट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पुराने ऑपरेशन जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब तक जब आपका मेडिकल आता है उस समय ठीक होना चाहिए। हाइट कैसे इंक्रीज़ होगा बताइए? हाइट के लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। कुछ योगा ऐसे हैं, कुछ पॉजेज हैं, ऐसे एक्सरसाइजेज हैं जिससे आप 1-2 सेंटीमीटर तक आप इंक्रीज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा तो देखिए मुश्किल है। एज फैक्टर जो है 18 से यदि आप प्लस हैं तो एज फैक्टर जो है वो उसमें बाधा डालता है, लेकिन 1-2 सेंटीमीटर तक हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिए। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 हो या सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2020, मेडिकल के छोटे छोटे पॉइंट्स वर्दी का सपना तोड़ देते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आपकी सारी मेहनत बेकार नहीं हो जाए। टैटू और वेट जैसे पॉइंट जो है उसकी वजह से भी कैंडिडेट को आउट होना पड़ा 2019 की सीपीओ सब इंस्पेक्टर की यदि हम बात करें, क्योंकि अभी री मेडिकल के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। जैसा एसएससी जीडी 2018 में री मेडिकल के लिए समय मिला था और फिर कोविड-19 की वजह से 9 महीने का समय मिल गया था, वैसा इस बार नहीं होगा। इस बार री मेडिकल आपका डिटेल मेडिकल के वेरी नेक्स्ट डे ही आपका री मेडिकल होगा। तो पहले से ही अपनी तैयारी रखनी है। यदि कोई पॉइंट होता है, बहनों को विशेष रूप से हीमोग्लोबिन वगैरह की अपनी जांच करवा के तैयार रहना है। हीमोग्लोबिन जैसे पॉइंट में भी कुछ बहनें जो है वो सीपीओ सब इंस्पेक्टर आईटीबीपी भर्ती उसमें वो आउट होना पड़ गया उनको, कि बहुत नॉर्मल हीमोग्लोबिन के छोटे छोटे पॉइंट्स थे, 0.2 हीमोग्लोबिन कम था, उसमें भी आउट होना पड़ गया। तो उन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अब रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, पूरी तैयारी के साथ जाना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।